Hello बच्चों, let's see the question. The question says quantum numbers for some electrons are given below. A n equal to 4, l equal to 1. B n equal to 4, l equal to 0. C n equal to 3, l equal to 2. D n equal to 3, l equal to 1. The correct increasing order of energy of electrons. Option 1, A less than B less than C less than D. Option 2, D less than C less than B less than A. Option 3, D less than B less than C less than A. Option 4, C less than B less than A less than D. हमें ये बताना है कि A, B, C, D जो है इनकी एनर्जी का ऑर्डर क्या रहेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द की कॉन्सेप्ट. And key concept is phi is the n plus l value. Phi is the energy of orbital. जितनी ज्यादा n प्लस l की वैल्यू होगी उतना ही हमारे पास ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी. ठीक, n जो है यहाँ पे वो हमारे पास होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. और l हमारे पास होता है एंगुलर क्वांटम नंबर. तो इन दोनों वैल्यूज के बेसिस से हम ये पता लगाएंगे कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है और किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है. एक और चीज हम यहाँ पे छोटी सी यूज कर सकते हैं कि हमारे पास जो ऑर्बिटल्स होते हैं एस, पी, डी, एफ. तो एस के लिए एल की वैल्यू 0 होती है, पी के लिए 1 होती है, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3 होती है. अब ये जो हमें ऑर्बिटल्स दिए गए हैं हम इन ऑर्बिटल्स को यूज करके पहले तो ये देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से ऑर्बिटल यहाँ से बनते हैं. सबसे पहले जो हमारे पास ए ऑर्बिटल है, ए के लिए n की वैल्यू 4 है और l की वैल्यू 1 है. तो ये हमारे पास कौन सा ऑर्बिटल बना, 4p. इसके लिए n प्लस l वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 4 प्लस 1 इक्वल टू 5. अब बात करते हैं बी की. बी हमारे पास है n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 0. ऑर्बिटल हमारे पास बना 4s. और n प्लस l वैल्यू हमारे पास कितनी बनी, 4 प्लस 0 इक्वल टू 4. सी हमारे पास है n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 2. ऑर्बिटल बना हमारे पास 3d. n प्लस l की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 3 प्लस 2 इक्वल टू 5. और d हमारे पास है n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1. तो ये ऑर्बिटल तो बना 3p और n प्लस l की वैल्यू हमारे पास आई 3 प्लस 1 इक्वल टू 4. तो इस तरह से हमारे पास n प्लस l की वैल्यूज आ गई. अब यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ ऑर्बिटल्स की n प्लस l वैल्यू सेम आ रही है. तो वहां पे हम ये देखेंगे द ऑर्बिटल with low n value have low energy. अगर n प्लस l की वैल्यू सेम आती है तो फिर हमें n की वैल्यू देखनी है. जिसकी n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी. तो अब हम ये देखना है कि सबसे ज्यादा n प्लस l की वैल्यू किसकी आ रही है.
तो सबसे ज्यादा n प्लस l की वैल्यू एक तो 3D हमें दे रहा है, दूसरा हमें दे रखा है 4p में। अब 3D और 4p में हमें n की वैल्यू चेक करनी है, तो क्योंकि 4 3 से बड़ा होता है तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी आएगी, 4p की। सेकंड नंबर पे एनर्जी आएगी किसकी, 3D की। अब 3p के लिए n की वैल्यू 4 और 4s के लिए भी n की वैल्यू 4, बट क्योंकि 4s की n वैल्यू बड़ी है तो थर्ड नंबर पे आएगा 4s और सबसे लास्ट हमारे पास आएगा 3p। तो अगर हम इसको ABCD की फॉर्म में लिखें तो 4p वाला आपके पास A है, उसकी सबसे ज्यादा होगी, 3D वाला हमारे पास C है, थर्ड नंबर पे हमारे पास आएगा B और सबसे लास्ट हमारे पास आएगा D। तो ये आपके पास ऑर्डर बना ACBD। अब हम अपने ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शंस में देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास करेक्ट आ रहा है। सबसे ज्यादा एनर्जी ए की, देन सी की, देन बी की एंड देन आपके पास डी। ठीक है, तो ये आपके पास करेक्ट ऑर्डर आएगा हमारे एनर्जीज का। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3, B less than D less than B less than C less than A. Hope you understood it well. Best of luck.